गांदरबल में बादल फटने के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है, जहां पर बादल फटने से श्रीनगर लेह हाईवे यातायात के लिए बंद हो चुका है। गनीमत ये रही कि बादल फटने से कोई भी तरीके का जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है और हाईवे को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार मैन और मशीनरी को डिप्लॉय किया गया है और लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें लगातार जारी है किस तरीके से श्रीनगर और लेह हाईवे को जल्द से जल्द खोला जाए। इस खबर पर अपडेट करने के लिए ब्यूरो हेड कश्मीर सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम जी, आप बताइएगा क्या कुछ जानकारी है, अभी की अपडेट साझा कीजिएगा। देखो शीतल, ये बात जो पिछली वाली रात थी, ये जो काउचेरवन पड़ाबल में थे लोग, इनके लिए कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि जो बादल फट गया उसके बाद पावर कैनाल जो है, जो पावर कैनाल सुंबल से आ रही है पानी उस कैनाल में, तो वो ब्लॉक हो गई। जो पानी जो था पावर कैनाल का वो पूरी तरह से इन्हीं गांवों के ऊपर से निकला और पूरी रात 12 बजे से लेकर पूरी रात इनको जो हाल हुआ है अल्लाह ताला ही बचाए, क्योंकि इनके जो आशियाने थे वो भी तहस नहस हो गए। खुद इन्होंने अपने आंखों से देखा कि किस तरह इनके मकानों में पानी गया, किस मलबा गया, बाकी सारी चीजें हैं। पूरी तरह से एक इंसान ने अपने मकान में पूरी उम्र वो कमाया होता तो वही इनका आज पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। और कारण है कि जो पावर कैनाल है उसका जो ब्लॉक होना है और उसकी तरह से पानी जो नीचे आया तो इन 3 गांवों में पड़ाबल, चेरवन, काउचेरवन पूरी तरह से इन पे इफेक्ट हुआ और डैमेज हुआ है। करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला की मर्जी है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद आज सुबह एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुंची है वहां पे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एडीसी गांदरबल आया है, एसडीपीओ कंगन है, एसएचओ कंगन जो पूरी रात वहां पे था। उसके बाद अब फौज ने भी एक बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। श्रीनगर ले हाईवे बंद हुआ है क्योंकि बहुत कम फासले में श्रीनगर ले हाईवे नीचे है, इस जो पानी कैनाल है उसको भी इफेक्ट हुआ है। अभी मजीद 2-3 घंटे लग सकते हैं। सुबह 5 बजे बीआरओ 122 आरसीसी ने काम स्टार्ट किया है। बड़ी बड़ी मशीनरी, एलएनटीज, जेसीबीज जो दोनों साइड से लगे हैं, क्योंकि काफी बड़ी लैंडस्लाइड है। आधी 1.25 किलोमीटर में पूरी तरह से जो डेब्रिज है, मलबा है, सड़क को अपने कवर में लपेट में लिया है। लोगों को नुकसान हुआ है। लोगों को पूरी तरह से करोड़ों रुपया का मकान, जायदाद, जो इनके मवेशी थे, जमीन था, एग्रीकल्चर लैंड था, पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। लेकिन अब इनको एक उम्मीद है, अल्लाह ताला के बाद जो एक उम्मीद होती है लोगों को, एक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी तरफ से सूबाई लेवल, जो मैं हर इसमें अपडेट करता हूं, सूबाई लेवल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जल्द अज जल्द इनकी तरफ कोई अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि जिनके मकान दब गए उनको एक रिलीफ मिलेगा। चाहे आपको एसडीआरएफ में जो फंड्स आते हैं, एनडीआरएफ में फंड्स आते हैं, और खुद सूबाई इंतजामिया डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को इस चीज को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। काफी सारे मकान है जो पूरी तरह से दब गए इस मलबे के नीचे। और पीडीसी जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनको देखना चाहिए इन 3 मालों के लिए, चाहे आने वाले दिनों में कोई खुदा न करे बड़ा हादसा हो जिससे जानी नुकसान हो, क्योंकि पिछले 4 साल से ये लोग पुकार लगाते हैं कि पावर कैनाल में लीकेज है, पावर कैनाल में अभी 2 दिन पहले पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मैन और मशीनरी डिप्लॉय की गई है, तस्वीरें भी हमारे सामने है, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हाईवे जो है उसको खोला जाए। क्या लगता है कि कितना टाइम लग सकता है हाईवे खोलने के लिए? देखो, हाईवे को 2 से 3 घंटे लगता है, अभी भी लगेंगे। जो बीआरओ से ऑफिशियल से बात हुई, हाईवे को 3 घंटे मजीद लग सकते हैं खोलने में। लेकिन शीतल, यहाँ पे हाईवे की बात मुझे लगता है कि जो देश की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, उसका वो काम है खोलना, मतलब वो तो काम करते हैं, बेशक वो हर टाइम ऑन टोज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उन इंसानों का, उन मकानों का सोचना है जो पूरी तरह से जिनके आशाने टूट पड़े, जिनके आशाने लुट गए, उनको देखने की जरूरत है, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आप अगर रोड को देखोगे तो रोड तो 2-3 घंटे में खुल जाएगा, लेकिन उन घरों का सोचो जिनके आशियाने टूट गए, जिनके घरों में पानी गया, जिनके घरों में मल बह गया, जिनके पूरी तरह से गाड़ियां दब गई, मवेशी दब गए, बाकी सारी जमीन जिनका पूरी तरह से लुट गया। यहाँ पे एक ही उनको उम्मीद है, एडमिनिस्ट्रेशन आए, एडीसी गांदरबल वहां पे है, एसडीपीओ, एसएचओ, लेकिन एसएचओ, एसडीपीओ के लेवल में इतना है कि लोगों को दिलासा दे, लोगों को
लेकिन जो एक इमदाद, एक मदद की जरूरत है, वो या तो सूबाई इंतजामिया में एक बड़ा अनाउंसमेंट होने की जरूरत है, वहां पे मदद करने की जरूरत है, जिससे लोगों को लगे कि हमको मदद भी हुआ और हमारे पीछे कोई बैठा है जिसका नाम है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जी, यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है, एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है ताकि इन लोगों को और ज्यादा परेशानी ना हो? बिल्कुल चेतल, यहाँ पे देखो, ये वाला साइड है, सुंबल वाला साइड, यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है। आप यहाँ दूसरे वाले पावर कैनाल की साइड से देखो, जो पंजन का इलाका है, वहां पे जमीन खिसक गया है, वहां पे भी जमीन में दरारें पहुंची है इसी रात, आज ही रात की। खुदा न करे कल कोई वहां पे कोई हादसा हो। बिलखुसूस पीडीसी जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनको दोनों साइड से जो पावर कैनाल है उस पर देखने की जरूरत है। उस पर हायर अथॉरिटी, चाहे चीफ इंजीनियर लेवल, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, आप जेई को वहां पे भेजोगे रिपोर्ट करने के लिए, मुझे व्हाट्सएप फोटो भेजो, इससे काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे कंगन में अगर आपने आने वाले दिनों में इसके लिए कोई एडवाइजरी, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया, खुदा ना करे कोई हादसा ऐसा होगा जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को फिर बहुत सारे इंतजाम करना पड़ेंगे, कि चाहे वो कहते हैं कि कश्मीरी में हाथ से बाल निकली होगी, और एक बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर इस चीज पे जल्द अज जल्द कुछ इकदाम नहीं उठाए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी तमाम जानकारी देने के लिए।